हेलो बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में हम केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ की बात कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में एंटासिड्स, एंटीहिस्टामिन इनकी हम बात कर चुके थे। अब बचे हुए ड्रग्स की आज हम बात स्टार्ट करते हैं, राइट। तो आज मेनली हमें एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक्स इन सब की बात करनी है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में एनाल्जेसिक। तो एनाल्जेसिक यानी एनाल्जेसिक है क्या चीज? एनाल्जेसिक मीन्स वर्ड डेराइव फ्रॉम द एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया क्या है? कंडीशन है, कंडीशन ऑफ रिलेटिविटी इनसेंसिटिविटी टू पेन, यानी जहां दर्द की सेंसिटिविटी आपको ना हो उसे हम क्या कहते हैं? एनाल्जेसिया। यानी टू पेन विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जहां आपको बेहोश किए बिना, जहां आपको बेहोश किए बिना पेन यानी दर्द का सेंसेशन आपको ना होने दिया जाए उसे हम कहते हैं एनाल्जेसिया। तो ऐसे एजेंट जो एक काम करते हैं विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस उसे हम क्या कहते हैं? एनाल्जेसिक। तो क्या ये बात क्लियर हो गई? एनाल्जेसिक क्या होता है, एनाल्जेसिया क्या होता है, राइट। अब जितने भी एनाल्जेसिक्स होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट होते हैं, ठीक। यानी वहां पर जो एक्टिविटी पेन की वजह से पहुंचती है उसको डिप्रेस करने की कोशिश करते हैं, इसी हम कहते हैं पेन किलर। तो एक नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज हम बात करें कि एनाल्जेसिक क्या होते हैं, पेन किलर होते हैं। जैसे कि एंटीपायरेटिक क्या करते हैं? एंटीपायरेटिक का मतलब ये है कि वो बॉडी के हायर टेम्परेचर को एक नॉर्मल टेम्परेचर तक ले आते हैं, ठीक। एंड इस तरह से एनाल्जेसिक क्या है? पेन किलर का ये काम करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब एनाल्जेसिक कितने टाइप्स के होते हैं? तो एनाल्जेसिक बच्चों दो टाइप के होते हैं, नार्कोटिक्स और नॉन नार्कोटिक्स। अब नार्कोटिक का मीनिंग क्या है और नॉन नार्कोटिक का मीनिंग क्या है? तो एनाल्जेसिक की सबसे पहली बात तो अपने समझ में आ गई, स्टेट ऑफ डीप स्लीप अनकॉन्शियसनेस, आपको नींद नहीं आती, नार्कोसिस। नार्कोसिस का मीनिंग क्या है? स्टेट ऑफ डीप स्लीप अनकॉन्शियसनेस, उसे हम कहते हैं नार्कोसिस। तो एनाल्जेसिक दो टाइप के हैं, नार्कोटिक्स और नॉन नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स क्या है? नार्कोटिक्स यानी जो नार्कोसिस प्रोड्यूस करते हैं, नार्कोटिक्स नार्कोसिस प्रोड्यूस कर, नार्कोसिस के मीनिंग हम बात कर चुके हैं, स्टेट ऑफ डीप स्लीप, बहुत गहरी नींद आती है, ठीक है ना। अनकॉन्शियसनेस यानी एक टाइप की बेहोशी जैसी आ जाती है, वो नार्कोटिक ड्रग्स है, ठीक है ना। और नॉन नार्कोटिक्स यानी डोंट प्रोड्यूस नार्कोसिस, नार्कोसिस प्रोड्यूस नहीं करते, यानी स्टेट ऑफ डीप स्लीप नहीं लाने देते हैं। अब जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं ये पोटेंट ड्रग्स हैं, जबकि नॉन नार्कोटिक्स पोटेंट ड्रग्स नहीं है। अगर नार्कोटिक ड्रग्स का कंटिन्यू हम यूज करते रहेंगे तो हमें उसकी हैबिट ही पड़ सकती है, यानी एडिक्शन भी हो सकती है, जबकि नॉन नार्कोटिक्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। जैसे नार्कोटिक्स का एग्जांपल ही ले लें हम, नार्कोटिक्स में जैसे कि एग्जांपल ले लें, ओपियम प्रोडक्ट्स नार्कोटिक्स हैं, और नॉन नार्कोटिक्स जैसे कि क्रोसिन हो गई, पैरास्टामोल हो गया, ये कॉम्बिफ्लेम हो गया, कौन से कहलाते हैं? नॉन नार्कोटिक्स कहलाते हैं। तो नार्कोटिक्स क्या करते हैं? सीएनएस डिप्रेसेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं, जबकि नॉन नार्कोटिक्स सीएनएस पर अफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो नार्कोटिक्स के एग्जांपल ओपियम, उसके प्रोडक्ट्स जैसे मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन, और नॉन नार्कोटिक्स के जैसे क्रोसिन और एस्पिरिन, राइट। ये बात क्लियर हो गई। क्रोसिन टैबलेट की बात कर रहा हूं मैं और एस्पिरिन टैबलेट की बात कर रहा हूं। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है एनाल्जेसिक्स आर, फर्स्ट ऑप्शन है रिलीफ स्ट्रेस, पेन किलर्स, पेन इंड्यूसर, नन ऑफ दीज। चलिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड, स्टार्ट करिए। चलिए आपका टाइम समाप्त। तो एनाल्जेसिक आपने ऐसा सोचा है, एनाल्जेसिक पेन किलर्स कहलाते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे पेन किलर्स। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैटेगरीज ऑफ केमिकल्स इन मेडिसिन? एनाल्जेसिक, एंटी एनाल्जेसिक, एंटीमाइक्रोबियल्स, ट्रैंक्विलाइजर्स, ऑल ऑफ दीज। बताइए क्या आंसर? 10 सेकंड आपके पास टाइम है। राइट, तो हमें मालूम है सभी टाइप की कैटेगरीज है क्या ये? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाल्जेसिक्स आर CNS depressant, CNS stimulant, causes analgesia, both A and C.
ओके, राइट, सोच लिया। तो एनाल्जेसिस क्या है? सीएनएस को डिप्रेस करते, स्टिमुलेट नहीं करते। दूसरा, नॉर्कोटिक्स एनाल्जेसिस क्या है? एनाल्जेसिया यानी एनाल्जेसिया कॉज करते हैं। यानी आंसर क्या है इसका? ए एंड सी। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। नंबर 1 मॉर्फिन, नंबर 2 एस्प्रिन, नंबर 3 क्रोसिन, बोथ बी एंड सी। ओके, डन। तो हमें मालूम है कि नार्क एनाल्जेसिक दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक। नार्कोटिक कौन से हैं? मॉर्फिन है। और नॉन नार्कोटिक कौन से हैं? नॉन नार्कोटिक कौन से हैं? जैसे कि एस्प्रिन है, क्रोसिन है। तो आंसर इज एस्प्रिन एंड क्रोसिन बोथ। ओके, तो अब दो टाइप में इसको क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहला हमारा नार्कोटिक एनाल्जेसिक। तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक में हमें दो चीजें डिस्कस करनी है। नंबर 1 प्रॉपर्टीज, नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन, कोडीन और हेरोइन। इन तीनों का स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, ठीक है ना। तो नार्कोटिक्स एनाल्जेसिस क्या? नेचुरल एल्केलॉइड्स हैं। एल्केलॉइड्स आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। धतूरा, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में धतूरा बोलते हैं। ओपियम, व्हाइट मिल्की लेटेक्स देखिए, रतलाम डिस्ट्रिक्ट में, ढोडा डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत ज्यादा ओपियम प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। वहां पे एक टाइप से इसकी खेती ही होती है। तो दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द ओपियम, यानी व्हाइट मिल्की लेटेक्स होता है। ये पापावर सोमनिफेरम से निकाला जाता है। पापावर सोमनिफेरम इसका ये बॉटनिकल नेम है। ओपियम एल्कलॉइड में लगभग 10% मॉर्फिन और 5% कोडीन होती है। तो अल्केलॉइड्स आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑफ प्लांट, प्राइमरी नहीं है। तो बेसिक इन नेचर होते, इसके अलावा इनमें नाइट्रोजन भी होता है। बेसिक नेचर नाइट्रोजन भी होता है। सेकेंडरी क्या है इसके? सेकेंडरी कंपोनेंट है, ठीक है ना। दूसरी चीज, जो एनाल्जेसिक्स होते हैं, एनाल्जेसिक का मेनली यूज कहां पर होता है? नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक का तो रिलीफ ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पेन, जहां पर बहुत ज्यादा सेवियर पेन होता है, जैसे कार्डियक, कोई अगर हार्ट सर्जरी हुई हो या फिर कोई पोस्ट ऑपरेटिव पेन हो, उस कंडीशन, टर्मिनल कैंसर हो, ये चाइल्ड बर्थ हो, उस कंडीशन में ये नार्कोटिक ड्रग्स दिए जाते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल मॉर्फिन। अब मॉर्फिन का स्ट्रक्चर देखिए, मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है, ठीक। ये मॉर्फिन हो गया। मॉर्फिन में देखिए केमिकल फार्मूला कई बार पूछ लेते हैं, कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने, उसका रेशो पूछ लिया जाता है। या इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है? इसमें एक ईथर फंक्शनल ग्रुप है, एक फिनोलिक भी है, अल्कोहलिक भी है और 3 डिग्री अमीन भी है। इसमें रिंग देखिए, रिंग कितनी है इसके अंदर? इसके अंदर रिंग देखिए, रिंग कितनी इसके अंदर? 1 2 3 4 5 टोटल इसके अंदर रिंग है। किसमें? मॉर्फिन में। यानी कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ये हमारा हो गया मॉर्फिन। क्लियर? देखिए मॉर्फिन का स्ट्रक्चर, 2 रिंग, 3 रिंग और ये 4 रिंग, और ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड यानी बेंजीन रिंग। यहाँ पर बेंजीन रिंग नहीं है। ये अल्कोहलिक ग्रुप हो गया, ये फिनोलिक ग्रुप हो गया, ठीक है ना। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए एक रिंग ये भी हो गई। ये हमारा मॉर्फिन का स्ट्रक्चर हो गया। सेकंड है कोडीन। कोडीन और मॉर्फिन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। कोडीन एक्चुअल में है क्या? अगर एक एक यानी फिनोलिक ओएच ग्रुप का हम अल्काइलेशन कर दें, वहां पर एच हटा करके हम मिथाइल ग्रुप लगा दें, तो उसे हम कहते हैं कोडीन। यानी कोडीन क्या है एक्चुअल में? अल्काइलेटेड मॉर्फिन, राइट। क्या किया हमने? यहाँ पर जो फिनोलिक ग्रुप था, फिनोलिक ग्रुप में एच को हटा करके वहां पर CH3 लगा दिया, तो हमारा क्या बन गया है? मॉर्फिन बन गया है। क्लियर? ये मॉर्फिन, राइट। पहले जरा मैं इसको रब कर दूं, ठीक, ओके। चलिए शुरू, आगे बढ़ते हैं। मॉर्फिन क्लियर हो गया है। तो मॉर्फिन में बस स्ट्रक्चर बिल्कुल वही का वही है जो हमारा किसका है, एक सॉरी कोडीन। कोडीन का स्ट्रक्चर वही का वही जो मॉर्फिन का है, सिर्फ फिनोलिक OH ग्रुप का हमें अल्काइलेशन कराना है, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। देखिए व्हाइट पाउडर जैसा हमें दिखता है कोडीन, ठीक है ना। थर्ड नंबर का हेरोइन। हेरोइन में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हेरोइन का एक्चुअल में एसिटाइलेटेड एसाइलेटेड मॉर्फिन है, एसाइलेटेड मॉर्फिन है। कौन सा? हेरोइन। यानी जहां पर जो 2 OH ग्रुप हैं, 2 OH ग्रुप, एक अल्कोहलिक OH ग्रुप है, एक फिनोलिक OH ग्रुप है। तो जो अल्कोहलिक OH ग्रुप है उसके H को हटा करके हमें क्या लगाना? असाइल ग्रुप। असाइल ग्रुप क्या होता है? COCH3। तो हमें COCH3 वहां भी लगाना हो, COCH3 फिनोलिक ग्रुप के OH में भी लगाना है। देखिए ये हो गया हमारा, क्या हो गया? हेरोइन। देखिए यहाँ पर भी ये असाइल ग्रुप आ गया, CO असाइल ग्रुप आ गया, और यहाँ पर भी क्या आ गया? असाइल ग्रुप आ गया। असाइल ग्रुप का मतलब क्या है? वो यहाँ पर CO
और CH3, राइट। स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, उसमें नया कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, मॉर्फिन और कोडीन और हेरोइन। तो कोडीन क्या है, यहाँ पर अल्काइलेटेड प्रोडक्ट है, ठीक है ना, फिनोलिक ग्रुप पर अल्काइलेशन कराना है। और हेरोइन में क्या है, असाइलेशन कराना है। कहाँ पर, फिनोलिक ग्रुप पर भी और अल्कोहलिक ग्रुप पर भी, दोनों ग्रुप पर असाइलेशन कराना है। तो तीनों का कंपैरिजन देख लीजिए, बिल्कुल तीनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्या डिफरेंस है, सिर्फ यहाँ पर देखिए इस पार्ट का डिफरेंस है, यहाँ पर ये दोनों और यहाँ पर ये वाला, राइट। यहाँ से हम H को रिप्लेस करते जा रहे हैं और ये लगाते जा रहे हैं। अब चलो इसमें ही पूछ लिया जाए, बताइए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मॉर्फिन में कितना है, कोडीन में कितना है और हेरोइन में कितना है। तीनों में बिल्कुल एक जैसा अनसैचुरेशन है। ना ना ना, सॉरी सॉरी, गलत बोल गया मैं। मॉर्फिन और कोडीन में दोनों में एक जैसा अनसैचुरेशन है, जबकि इसमें अनसैचुरेशन किसमें, हेरोइन में ज्यादा है, क्योंकि एक C डबल बॉन्ड इधर भी है, एक C डबल बॉन्ड इधर भी है। तो जितना अनसैचुरेशन मॉर्फिन और कोडीन में, उससे 2 प्लस 2 किसमें है, हेरोइन में, राइट। ये बात क्लियर हो गई। नाइट्रोजन तीनों में सेम है, ऑक्सीजन अलग अलग है, ठीक है ना। कार्बन तीनों में अलग अलग है, जैसे मॉर्फिन में कार्बन कम है, कोडीन में ज्यादा है, हेरोइन में ज्यादा है। तो एमटीए क्या है, इसी में से बीच बीच में से क्वेश्चन पूछ लेती है। तो ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर अगर मालूम है तो हमें सब कुछ मालूम है, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, छोटे से क्वेश्चन पर आते हैं। नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, किससे नार्कोटिक्स मिलती है, फर्स्ट ओपियम, सेकंड वैलियम, थर्ड बोथ ए एंड बी और फोर्थ नन ऑफ दिस, राइट। आपका समय शुरू हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डन। ओके, तो नार्कोटिक्स मालूम है, ओपियम प्रोडक्ट है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक्स आर कंटेनिंग कंपाउंड। नार्कोटिक एनाल्जेसिक में क्या क्या होता है, कौन से एटम कंटेन होते हैं। नंबर 1 नाइट्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, बोथ ए एंड सी। बताइए, तो नार्कोटिक्स में हमने क्या देखा था, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है और क्या होता है, ऑक्सीजन भी होता है, राइट। ओ सॉरी, आंसर 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 तो मैं भूल ही गया, कोई बात नहीं। तो मेन तो क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कार्बन तो है ही उसमें। अगर ऐसा आ जाए तो हमें कार्बन को भी लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक, फर्स्ट ऑप्शन मॉर्फिन, सेकंड हेरोइन, थर्ड क्रोसिन, फोर्थ बोथ ए एंड बी। चलिए आपका समय शुरू हो गया है। ओके ओके ओके, तो नार्कोटिक्स में हमने देखा था कौन कौन से एग्जांपल, 3 एग्जांपल आप लर्न कर लीजिए, हेरोइन, कोडीन और मॉर्फिन, राइट। केरोसिन कौन सा है, नॉन नार्कोटिक है, क्यों, क्योंकि हैबिचुअल नहीं है, इसकी हैबिट हमें नहीं पड़ती। तो आंसर बोथ ए एंड बी। अब बात हम किस पर, नॉन नार्कोटिक ड्रग्स पर बात करते हैं। नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक की बात करते हैं, तो नॉन नार्कोटिक्स में भी वापस से हमें वही 2 चीजें पढ़नी, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ एस्पिरिन एंड पैराएसिटामोल, और एस्पिरिन के सब्स्टिट्यूट्स, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक में सबसे पहला लेते हैं एस्पिरिन। सिर दर्द, बदन दर्द, सर्दी जुकाम, एस्पिरिन की टिकिया लेते ही आराम। इससे लोगों बहुत पहले आप लोगों ने घर घर में सुना होगा, बहुत पहले इसका ऐड आया करता था एस्पिरिन टेबलेट का, राइट। सर पेंजन का आता था, हाँ ऐसे कुछ आता था, मैंने एस्पिरिन का बना दिया, कोई बात नहीं। प्रॉपर्टीज क्या है, एस्पिरिन क्या है, माइल्ड एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। एंटीपायरेटिक का मीनिंग क्या है, एंटीपायरेटिक का मतलब ये कि अगर हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उससे भी ज्यादा अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर हो जाए, तो एस्पिरिन ड्रग क्या करती है, ये टेबलेट क्या करती है, उस हायर टेम्परेचर को नॉर्मल कर देती है। क्यों, तो कि हम पसीने को खाने के बाद पसीना आने लगता है, तो पसीने की वजह से हीट लॉस हो जाती है। अब इसका मतलब एस्पिरिन का मतलब ये नहीं बहुत गर्मी लग रही है, आपने एस्पिरिन की टेबलेट खा ली, काम हो गया, ठंडा ठंडा कूल कूल, है ना। उसका मतलब ये नहीं है, हायर बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में कन्वर्ट कर देगी। दूसरा एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। इन्फ्लेमेशन एक्चुअल में क्या है, इन्फ्लेमेशन क्या है, इन्फ्लेमेशन इज सीरीज ऑफ चेंज इन टिश्यू कॉजिंग रेडनेस ऑफ स्किन, ठीक है ना। तो एस्पिरिन एंटीबायोटिक का मीनिंग समझ गए, रिड्यूसेस फीवर, ठीक है ना। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मीनिंग आप समझ गए, सीरीज ऑफ चेंज इन टिश्यू कॉजिंग रेडनेस ऑफ स्किन।
अब इसका यूज और कहाँ कहाँ करते हैं देखिए, हेडेक में, कोल्ड में, सर्दी होती है, टिश्यू स्वेलिंग वगैरह में, ठीक है ना, वहां पर इसकी यूज करते हैं। और सबसे बड़ी इसकी प्रॉपर्टी क्या है एस्पिरिन की, इसकी प्रॉपर्टी है कि इसमें ब्लड क्लॉट नहीं करने देने की प्रॉपर्टी होती है, एंटी ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर्टी होती है। एंटी ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से हार्ट पेशेंट को भी ये सजेस्ट की जाती है, वो भी इसको लेते हैं। सॉरी। तो ये क्या करता है, प्लेटलेट्स कोएगुलेशन यानी ब्लड को कोएगुलेट होने से रोकता है। इसके अलावा स्केलेटल पेन जैसे कि आर्थराइटिस, वहां पर भी इसका उसमें भी इसका यूज किया जाता है, राइट। और मैंने बताया इन द प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक, ठीक। अब एस्पिरिन बनाते कैसे, तो मालूम फिनोल वाले चैप्टर में कोल्बे रिएक्शन में, जहां पर हम फिनोल की रिएक्शन CO2 के साथ कराते हैं, फिनोल की रिएक्शन CO2 के साथ कराते हैं तो क्या मिलता है, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये आपका फिनोल है, ओके। इसमें पहले आप CO2, पहले NOH और CO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो जब ये रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर आता है OH, ये आता है COONA। फिर हम इसका हाइड्रोलिसिस करा दें तो हाइड्रोलिसिस पर क्या मिलता है, सैलिसिलिक एसिड। इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड बन गया है। अच्छा, सैलिसिलिक एसिड को किसी से बना सकते हैं, हम दूसरे तरीके से भी सैलिसिलिक एसिड को बना सकते हैं। दूसरी मेथड कौन सी है, आप रीमन टीमन रिएक्शन ले लीजिए। रीमन टीमन रिएक्शन यानी NaOH और CCl4 इसके साथ रिएक्शन कराइए और फिर हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, तब भी हमारा ये सैलिसिलिक एसिड यहाँ पर बनके तैयार हो जाता है। तो एस्पिरिन क्या है, एस्पिरिन एक्चुअल में क्या है, एसिटाइलेटेड सैलिसिलिक एसिड। एस्पिरिन क्या है, एसिटाइलेटेड सैलिसिलिक एसिड। जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ का H किससे रिप्लेस होता है, CH3CO ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराइए तो ये बन गया हमारा क्या, एस्पिरिन, राइट। अब एस्पिरिन का कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर इसका ये रहा, कॉमन नेम क्या है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड में यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच कर दिया है। IUPAC नेम क्या हो गया, यहाँ से नंबरिंग कर दी 1 2, इसका नेम हो जाए 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, राइट। ये तो हो गया हमारा बेंजोइक एसिड जिसके सेकंड नंबर के कार्बन पर एसिटॉक्सी ग्रुप अटैच है, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है पैरास्टामोल। पैरास्टामोल क्या है एक्चुअल में, देखिए यहाँ पर फिनोल, यहाँ पर देखिए पैरा पोजीशन पे NH2 और OH आपस में, अगर NH2 को हम क्या करते हैं, एसिटाइलेशन करते हैं तो क्या बन जाता है, पैरास्टामोल बन जाता है। पैरास्टामोल बन गया है, ठीक है ना। पैरास्टामोल की प्रिपरेशन क्या है, पैरा अमीनोफिनोल ले लीजिए, चलिए पैरा अमीनोफिनोल ले लिया, उसका एसिटाइलेशन करा दीजिए। अब मुझे बताइए एसिटाइलेशन पहले H से OH जल्दी कराएगा कि NH2 जल्दी कराएगा, डेफिनेटली। देखिए यहाँ पर एसिटाइलेशन में होता क्या है, एसिटाइलेशन में होता है CH3CO OCOCH3, यही है, करेक्ट। अब मुझे बताइए इसको अटैक करना, अगर इसको अटैक करना तो ये अटैक एक्चुअल में कहाँ करता है, पहले यहाँ पर करता है फिर यहाँ आता है। जब ये वापस लौटेगा तो ये बाहर निकल जाएगा। अब मुझे सिंपल लैंग्वेज में बताइए कि GOC में हमने पढ़ रखा है कि नाइट्रोजन जल्दी अटैक करेगा तो OH जल्दी अटैक करेगा। तो हमें मालूम है नाइट्रोजन की लोन पर इजीली अवेलेबल है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से काफी कम है, तो वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है बजाय OH के, ओके। तो ये जो बन गया इसका नाम क्या है, पैरास्टामोल, राइट। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। एस्पिरिन इज डैश 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 डेरिवेटिव ऑफ सैलिसिलिक एसिड। फर्स्ट ऑप्शन इज मिथाइल, सेकंड मिथाइल, थर्ड एसिटाइल, फोर्थ एसिटॉक्सी। आपका समझ शुरू हो गया है। क्या है आंसर, एसिटाइल। एसिटॉक्सी नहीं, वो तो 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड उसका नाम है, एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ सैलिसिलिक एसिड है वो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which of the following are properties of non-narcotic analgesic? Non-narcotic analgesic की प्रॉपर्टी कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन इज एंटीपायरेटिक, सेकंड एंटी इंफ्लेमेटरी, थर्ड बोथ और फोर्थ आइदर ए और बी, ओके। चलिए समय शुरू हो गया है। राइट, तो हम पढ़ चुके हैं कि नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक भी है, यानी ये फीवर को कम करता है, बॉडी टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाए तो उसको कम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, स्वेलिंग को भी कम करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं हम।
एंटी माइक्रोबियल ड्रग। एंटी माइक्रोबियल ड्रग, एंटी माइक्रोबियल ड्रग का मीनिंग क्या है? ऐसी ड्रग जो माइक्रोब्स के अगेंस्ट फाइट करने में यूज होती है, उन्हें हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। तो माइक्रोब्स यानी क्या? माइक्रोब्स यानी क्या? ठीक है ना, एंटी माइक्रोब्स यानी क्या? जैसे एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। ठीक है ना। एंटीसेप्टिक कहाँ यूज करते हैं? एंटीसेप्टिक तो हम अपने लिविंग टिश्यूज में यूज करते हैं, और डिसइंफेक्टेंट कहाँ यूज करते हैं? नॉन लिविंग यानी सरफेस वगैरह पर हम इसको यूज करते हैं। ठीक है ना। एंटीबायोटिक तो मालूम है, ठीक है ना, बैक्टीरियल ड्रग है, एंटीबैक्टीरियल ड्रग है। चलिए, तो एंटी माइक्रोबियल का मीनिंग क्या है? ड्रग्स विच आर यूज टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। या तो उनको रोकने में काम आती है या फिर उनको मारने में काम आती है। समझ जाओ, रोक दिया, रुक जाओ भाई, मत कर, इन्फेक्शन नहीं मानता है तो ढचाओ, ठीक, निपटा देते हैं बैक्टीरिया को। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल जैसे माइक्रोब्स यानी फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया। अभी वायरस का कार्यक्रम चल रहा है, कोरोना का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन हम मालूम है अपन कोरोना को ऐसा नहीं देखते, कोरोना, CORONA, राइट। हम इसको ऐसा नहीं पढ़ते हैं, हम इसमें भी कुछ अपने काम की चीज ढूंढ लेते हैं, राइट। अब कोरोना में अगर ऐसा लिखते CHO, ओहो, तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, HCOONA, ओहो। तो कोरोना क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ सोडियम फॉर्मेट, हैप्पी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स तीन टाइप की हमें बात करनी है, एंटीबायोटिक, दूसरी एंटीसेप्टिक, तीसरी डिसइंफेक्टेंट। एंटीबायोटिक के आपने नाम खूब सुन रखे हैं, पेनिसिलिन जग जाहिर है, जिसकी डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसकी? पेनिसिलिन की। बहुत बड़ी अच्छी कहानी, इसकी भी बात करेंगे हम। क्लोरामफेनिकोल, एंटीसेप्टिक तो मालूम ही है, मम्मी चोट लग गई है एंटीसेप्टिक लगा लो, डेटॉल लगा लो, सेवलॉन लगा लो, ये सब एंटीसेप्टिक है, शेविंग करते हैं। एंटीसेप्टिक फिटकरी भी क्या है? एंटीसेप्टिक। एलम एलम एलम, वो भी क्या है कि एंटीसेप्टिक का ही काम करती है। बायथायोनल, क्लोरोझाइलिनोल, क्लोरोझाइलिनोल क्या है? डिटॉल का कंपोनेंट है। बायथायोनल एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए बायथायोनल ऐड करते हैं। डिसइंफेक्टेंट फ्लोरीन, फिनॉल, फिनॉल तो मालूम है वही फिनॉल, फिनाइल फिनाइल फिनाइल, राइट राइट राइट। दूसरा दूसरा क्लोरीन, मालूम है स्विमिंग पूल में क्लोरीन की टेबलेट डालते हैं, क्यों? क्यों? जर्म्स को किल करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए एंटीबायोटिक पर आते हैं हम। तो एंटीबायोटिक क्या है? ऐसी ड्रग्स विच आर डेराइव्ड फ्रॉम लिविंग मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड टू किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एंटीबायोटिक क्या है? जो लिविंग मैटर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो ऑब्टेन करते हैं, जो उनकी या तो ग्रोथ को रोकने के लिए, उनको मारने में काम में आते हैं। यानी किसी एक से ऑब्टेन करेंगे तो दूसरे के काम में आते हैं। एग्जाम्पल देखिए, डाइसी, डाजिरीन, पेनिसिलिन। क्यों ऐसे उटपटांग नाम रखते हैं यार? राम सीता गीता ऐसे छोटे मोटे नाम रख दे, पढ़ने में बड़ी आसानी होती है। मुझे समझ में नहीं आता डॉक्टर लोग याद कैसे रहता उनको। और सबसे बड़ी बात, इनकी अजीब अगरीब स्पेलिंग, इसीलिए वो कर्सिव राइटिंग में लिखते हैं, पढ़ने में समझ में नहीं आता है ना। ध्यान आ गया मुझे, यहाँ एक मैसेज आया, डॉक्टर के पास एक गया, पेशेंट गया, बोले डॉक्टर साहब ये कौन सी मेडिसिन लिखी है, समझ में नहीं आ रही है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि कोई मेडिसिन नहीं, मैं तो पेन चला के देख रहा था कि चल रहा कि नहीं चल रहा। तो उसने क्या करा, तबीयत से गालियां बकी कि अरे तेरे चक्कर में तो मैं कितना मेडिकल स्टोर पे परेशान हो गया। एक मेडिकल स्टोर वाला तो बोलता भैया ये आउट ऑफ स्टॉक है, बाहर से बुलानी पड़ेगी। और एक तो बोलता है दूसरी कंपनी की दे दूं क्या है? तो देखिए, एंटीबायोटिक क्या है? ड्रग डेराइव फ्रॉम लिविंग मैटर, या तो लिविंग मैटर से डेराइव किया जाए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डेराइव किया जाए, उसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक, विच इज यूजफुल टू किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब लेकिन आजकल इसकी डेफिनेशन चेंज हो गई है। मॉडिफाइड डेफिनेशन क्या है? मॉडिफाई ये है कि या तो सब्सटेंस होली या पार्टली, या तो पूरा का पूरा हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करें, या थोड़ा सा ऑब्टेन करें, या केमिकल सिंथेसाइज करें, जो कम कॉन्सेंट्रेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने में या उसकी ग्रोथ को रोकने में काम आता है। कैसे रोकने में काम आता है? वो क्या करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिक प्रोसेस को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। उसकी जब मेटाबॉलिक प्रोसेस प्रॉपर नहीं होंगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्लियर? अब एंटीबायोटिक की देखिए थोड़ी सी हिस्ट्री देखें हम। पॉल हेलरिच बड़ा अच्छा साइंटिस्ट है, जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट है। उसने एक आइडिया दिया। उसने क्या किया कि आर्सेनिक बेस्ड स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस लेस टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस।
आर्सेनिक बेस्ड स्ट्रक्चर को उसने इन्वेस्टिगेट किया। उसने एक मेडिसिन डेवलप की, कौन सी, आर्सफिनामिन, जिसे सेलवर्सन नाम दिया गया। इसके लिए पॉल हेलिस को 1908 में नोबेल प्राइज दिया गया। मालूम है केमिस्ट्री का फर्स्ट नोबेल प्राइज 1901 में किसको मिला था? बार्नहार्ट एंड लीवेल को फर्स्ट नोबेल प्राइज केमिस्ट्री का मिला था। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक, फर्स्ट नोबेल प्राइज केमिस्ट्री का 1901 में दिया गया था और बार्नहार्ट लीवेल को कार्बन का टेट्राहेड्रल मॉडल बताने के लिए दिया गया था। ठीक, कोई बात नहीं। तो पॉल हेलिस को इसके लिए 1908 में नोबेल प्राइज मिला। क्यों मिला? क्योंकि ये सिफिलिस के ट्रीटमेंट में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन थी। कौन सी मेडिसिन थी ये? साल्वर्सन मेडिसिन थी। अब हेलिस एजो डाई पर काम कर रहा था। एजो डाई क्या होते हैं? एजो का मतलब इसमें एन डबल बॉन्ड एन ग्रुप हो, इसे हम कहते हैं एजो ग्रुप। इस पर वो काम कर रहा था। तो उसने क्या नोटिस किया कि सेलवर्सन और एजो डाई में सिमिलरिटी होती है। उसने इसको नोटिस किया। तो उसने क्या किया, आर्सेनिक लिंकेज, आर्सेफिनामिन में आर्सेनिक लिंकेज होती है। उसने बताया कि ये तो एजो डाई से भी रिजेम्बलेंस शो करता है। ठीक है ना, एजो डाई में भी यही होता है। ठीक, इसके बाद 1932 में उसने वापस से फर्स्ट इफेक्टिव एंटीबैक्टीरियल ड्रग क्या किया, इन्वेंट किया। नाम क्या था? प्रोंटोसिल, जो सेलवर्सन के से स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी शो करता है। ठीक है ना। अब जब प्रोंटोसिल खाई जाती है तो बॉडी में ये एक दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे कहते हैं सल्फानिलामाइड। ठीक, फिर एक्चुअल में रेवोल्यूशन कब आया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसने की पेनिसिलिन की डिस्कवरी की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में कहा जाता है, देखिए क्या कहा जाता है कि देखिए स्टोरी सुनिए, मैंने कहीं सुना था इसको, क्या सच्चाई क्या नहीं वो आप देखिएगा। कि एक बच्चा नदी में डूब रहा था, तो एक दूसरे बच्चे ने बचा लिया, छोटे छोटे बच्चा था वो, दूसरे ने बचा लिया। तो जो बच्चा डूब रहा था उसके फादर आए, उस बच्चे के फादर के पास गए, इसको कुछ प्राइज देना चाहा कि तुमने तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चे को बचाया है, तो इसके लिए मैं आपको इस कुछ प्राइज दे रहा हूँ। उसने मना कर दिया, बोले उसकी ड्यूटी थी, आपके बच्चे की जगह कोई और होता तो उसको भी ऐसे ही बचा। तो उन्होंने उसके एजुकेशन के बारे में पूछा, तो गरीब फैमिली थी, एजुकेशन उनके पास नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि इसके सारे एजुकेशन का खर्च मैं उठाऊंगा। उस बच्चे को पढ़ाया। मालूम है कौन था बच्चा जिसको पढ़ाया गया? वो था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब डूबने वाला जो था उसके साथ क्या हुआ? देखिए, एक बार तो उसकी जान बचा चुका था डूबने से। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की। बाद में जो दूसरा बच्चा इसको डूबने से बचाया था, उसको एक बार निमोनिया हो गया, बचने के कोई चांस नहीं, कोई मेडिसिन उस समय अवेलेबल नहीं थी। इसने पेनिसिलिन से उसकी दोबारा जान बचाई। पेनिसिलिन देने के पहले सेंसिटिविटी चेक की जाती है। ठीक है ना, सेंसिटिविटी कितनी है वो चेक की जाती है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एंटीबायोटिक देखिए क्लासिफिकेशन का अलग अलग तरीके से रेंज ऑफ एक्टिविटी, कितने बैक्टीरिया पर इफेक्टिव होती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक। स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक के बेसिस पर एंटीबायोटिक 3 टाइप की होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यानी इफेक्टिव अगेंस्ट सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल कौन कौन सी है? क्लोरेमफेनिकोल, एमोक्सिलिन, बैंकोमाइसिन, ऑफ्लोक्सेसिन। नाम ही अजीब गरीब होते हैं यार। हैं, बायो वाले बच्चे कैसे पढ़ते हैं? चलिए कोई बात नहीं, अपने को तो झेलना है। मेंस में है चैप्टर, एडवांस के सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना, लेकिन एडवांस में भी क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना कैसे पूछ सकते बताऊंगा मैं। दूसरा, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यानी इफेक्टिव अगेंस्ट स्पेसिफाइड यानी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर इफेक्टिव हो, एग्जांपल पेनिसिलिन। और दूसरा ऑफ्लोक्सेसिन। हो, ओ सॉरी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, हाँ ये हो गया। तीसरा कौन सा है? लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यानी इफेक्टिव अगेंस्ट सिंगल बैक्टीरिया।
ये किसी एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट अगर यूज होती है तो लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक 3 टाइप के होगा, ब्रॉड, नैरो और लिमिटेड। अब मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पर, मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पर क्या, माँ कसम मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, दूसरा जीने नहीं दूंगा मतलब मारेगा नहीं, माँ कसम मैं तुम्हें मार डालूंगा। दो टाइप से हो गया, बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। तो बैक्टीरियोसाइडल क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, मार देते हैं, यानी इफेक्टिव अगेंस्ट सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल पेनिसिलिन, वही अमीनोग्लाइकोसाइड्स एग्जाम्पल दिए हुए हैं। दूसरा कौन सा होता है, बैक्टीरियोस्टैटिक, मारते नहीं है, रोक देते कुछ हद तक, इनहिबिट करते हैं, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये बहुत ज्यादा नहीं कर पाते, रोकने वाला काम बहुत कम हो पाता है, ठीक है ना, सीधा खत्म करो, किल वाला काम जल्दी होता है, ठीक है ना। तो ये इफेक्टिव अगेंस्ट स्पेसिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसका एग्जांपल इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरेमफेनिकोल एग्जांपल पूछे जाते हैं। ये ड्रग कौन सी है, बैक्टीरियोसाइडल है या बैक्टीरियोस्टैटिक है। अब ये देखिए स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर में तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, आपको लर्न करना पड़ेगा। देखिए इसमें दो तो फिनोलिक ग्रुप है, दो फिनोलिक ग्रुप है और दो 1 डिग्री अमीनो ग्रुप है। अब मालूम क्वेश्चन कैसा पूछेंगे, कैसा पूछेंगे, विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट सेल्वर्सोन। नंबर 1, इट गिव्स वॉयलेट कलर विथ न्यूट्रल FeCl3, बिल्कुल देगा, फिनोलिक ग्रुप है, ठीक है ना। इट गिव्स कार्बोलामिन टेस्ट, बिल्कुल देगा, NH2 ग्रुप है। यार ऐसे ऐसे पूछते हैं। इट हैज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना, 3 4 4 8 9 9 है इसका, कैसे 4 यहाँ से और 4 यहाँ से और 1 यहाँ से, ठीक है ना, 9, एक आधा और ऑप्शन टिका देंगे। ऐसे क्वेश्चन आजकल एक पूछने लग गए हैं, ठीक है ना, ये बात समझ में आई। अगर ऐसा पूछ लें कि बताइए सेल्वर्सोन, इसका एसिटाइलेशन किया जाए CH3COCl, 1 इक्विवेलेंट ले लें, प्रोडक्ट क्या मिलेगा। अरे भाई प्रोडक्ट मिलेगा, पहले पता तो हो स्ट्रक्चर इसका क्या है सेल्वर्सोन का, तो मालूम यहाँ का H, यहाँ का Cl बाहर निकल जाएगा, यहाँ से इसका एसिटाइलेशन हो जाएगा, ये बात समझ में आ गई। दूसरा एजोडा है, दूसरा सेल्वर्सोन हो गया, ठीक है। दूसरा एजोडा है, एजोडा ये कहाँ बनता है, अगर याद हो, अगर नहीं 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 बेटा अभी अपने पढ़ा नहीं, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल से कराते हैं तो ये ऑरेंज कलर का डाई बनता है, ये बन जाता है, राइट। एजोडा येलो कलर का होता है, ओके। नेक्स्ट है प्रोन्टोसिल, प्रोन्टोसिल देखिए, प्रोन्टोसिल में वही कहानी हो गई, देखिए ये सल्फोनामाइड ग्रुप, ठीक है ना, ये 1 डिग्री अमीनो ग्रुप है, ओके। ह्यूमन बॉडी में किसमें कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है सल्फानिलामाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सल्फानिलामाइड मतलब ये हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया, यहाँ से ब्रेक होता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ओके। बात क्लियर हो गई, क्लियर ही हो गई होगी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रोन्टोसिल इज ए प्रोडक्ट ऑफ सल्फानिलामाइड, राइट। नेक्स्ट सल्फापिरिडीन, सल्फापिरिडीन, चलिए सल्फापिरिडीन का स्ट्रक्चर देखिए, उसमें 1 डिग्री के NH2 ग्रुप है और एक पिरिडीन ग्रुप है, ये पिरिडीन ग्रुप है। अरे भाई ये क्या था, सल्फानिलामाइड, उसके हाइड्रोजन को हटा करके पिरिडीन से चिपका दीजिए, क्या बन गया, सल्फापिरिडीन। ऐसे धीरे धीरे करके इनको लर्न किया जाता है, ओके। अगले इस पे आते हैं, अगले इस पे आते हैं, पेनिसिलिन बैक्टीरिसाइडल है, ठीक है। पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर देखिए ये रहा, कई बार स्ट्रक्चर ही पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। एक होता है पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन जी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, ये क्या है, पेनिसिलिन के मॉडिफिकेशन है, ठीक। क्लोरेमफेनिकोल, ये क्लोरेमफेनिकोल का स्ट्रक्चर देखिए बैक्टीरियोस्टैटिक है, इसमें क्लोरीन भी होता है, क्लोरीन के भी 2 एटम होते हैं, फिनोलिक ग्रुप सॉरी अल्कोहलिक ग्रुप भी है, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप है, एक 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप है। मालूम है अल्कोहलिक ग्रुप क्या करता है, ल्यूकोस टेस्ट देता है, ल्यूकोस रिएजेंट मालूम है, अनाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोस रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, बनता है या नहीं बनता है। हाँ एक चीज ये बताना भूल गया कि ये जो क्लोरेमफेनिकोल है ये रैपिडली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब हो जाती है, इसलिए इसको ओरली भी दे सकते हैं, किस लिए, टाइफाइड के लिए, डिसेंट्री के लिए, एक्यूट फीवर के लिए, या कुछ यूरिनरी इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, न्यूमोनिया के लिए भी
ओरली इसको दिया जा सकता है। जैसे अभी आप पढ़ रहे होंगे कि ओरली कोरोना की मेडिसिन आ गई पाउडर में, पाउडर नहीं पानी में घोल करके आप पिला दीजिए, इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। ड्रग विच इज यूज्ड टू किल द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया फंजाई एंड वायरसेस आर नोन एज एनाल्जेसिक, एंटी माइक्रोबियल, एंटीपायरेटिक, एंटीहिस्टामिन। क्या है? समय शुरू होता है अब। Good. Antimicrobial. Right. Next question. Which among the following is an example of antibiotic? फिनॉल मालूम है डिसइंफेक्टेंट है, क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट, बायथायोनल एंटीसेप्टिक, पेनिसिलिन पता नहीं, आंसर तो मैंने पहले ही दे दिया, गलत हो गया, गलत हो गया, नहीं देना था आपको, सोचने का वक्त देना चाहिए था। चलिए आ गया पेनिसिलिन। Next question. The drug which is effective against specified microorganism is penicillin, erythromycin, tetracycline, B and C. सोचो specified microorganism is कौन सी ड्रग है? B and C. Okay. अब एंटी माइक्रोबियल ड्रग में हमने एंटीबायोटिक देख लिया फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम बात करते हैं, इंटरवल के बाद सेकंड पार्ट में हम बात करते हैं एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। राइट। चलिए सबसे पहले आ जाइए एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक क्या है? ड्रग्स जिसे लिविंग टिश्यूज पर बैक्टीरिया को किल करने के लिए, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपको लगती है, आप क्या करते हैं? डिटॉल लगाते हैं। आयोडीन भी क्या है? पावरफुल एंटीसेप्टिक है। 2 से 3% सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल, 2 से 3% सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर मिक्सचर, ठीक है ना, प्लस आयोडीन, उसे हम कहते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। मुझे मालूम बचपन में मम्मी टिंचर ऑफ आयोडीन टिंचर लगा देती, बड़ा जलन करता था। पहले डिटॉल में ही मालूम है जलन हुआ करती थी। शेवलॉन आया, उसको बहुत शानदार ऐड आया, उसमें जलन नहीं होती है। अब डिटॉल भी ऐसा आ गया, पता ही लगता लगा भी रहा है कि नहीं लगा रहा है, ठीक है ना। कम से कम जब जलन होती तो उसमें पता तो लगता था कि हाँ लगाया है। तो टिंचर ऑफ आयोडीन में भी अच्छी जलन होती थी। एंटीसेप्टिक आयोडोफॉर्म, ये भी एंटीसेप्टिक के लिए यूज करते हैं। मालूम है जो हॉस्पिटल में जो अजीब सी स्मेल आती है ना जब अंदर जाते हैं, किस चीज की स्मेल होती है? बच्चों को आयोडोफॉर्म की स्मेल होती है। आयोडोफॉर्म वहां पर यूज करते हैं। बोरिक एसिड, डायल्यूट बोरिक एसिड, आंखों में कभी इन्फेक्शन हो जाता तो उससे भी आई वॉश करने में बोरिक एसिड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। क्लोरोझाइलिनॉल, क्लोरोझाइलिनॉल कौन कौन से ग्रुप है? फिनोलिक ग्रुप है। टर्पिनॉल, टर्पिनॉल में अल्कोहलिक ग्रुप भी है, 3 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप, 3 मिथाइल ग्रुप है। बाइथायोनल, ठीक है। बाइथायोनल क्यों ऐड करते हैं? साबुन में ऐड करते हैं जिससे उसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी को इंक्रीज किया जा सके। डिटॉल क्या चीज है? क्लोरोझाइलिनॉल और टर्पिनॉल, इन दोनों का मिक्सचर क्या होता है? डिटॉल होता है। राइट, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? जैसे सर पर आप लाइजॉल यूज करते हैं, हार्पिक यूज करते हैं, सब क्या डिसइंफेक्टेंट है। तो अगर हमें हाथ में चोट लग जाए तो ये मत लगा लीजिएगा, आपकी स्किन को डैमेज कर देंगे। हाँ, कुछ डिसइंफेक्टेंट ऐसे होते हैं जो कम कॉन्सेंट्रेशन में तो एंटीसेप्टिक का काम करते हैं, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में एक डिसइंफेक्टेंट का काम करते हैं, ठीक है ना। तो डिसइंफेक्टेंट सरफेस सरफेस स्टरलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल, जैसे 0.2% अगर फिनॉल है तो इसका यूज हम एंटीसेप्टिक की तरह कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेट का हम डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज कर सकते हैं। इस तरह से क्लोरीन 0.2 से 0.4% ppm सॉल्यूशन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन में डिसइंफेक्टेंट का काम करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एंटीसेप्टिक? बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम लग रहा है। कौन सा एंटीसेप्टिक है? ये रहे 4 ऑप्शन, फिनोल, डिटॉल, टर्पिनॉल, बाइथायोनल, ऑल ऑफ दीज। आपका समय शुरू होता है अब। क्या है? ओके, ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड, वेरी गुड। Next question, which of the following is bacteriostatic in low concentration and bactericidal in high concentration? पढ़ रखा हमने, क्लोराम्फेनिकोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, none of these। जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर है।
राइट, स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्लियर, देख चुके हम, ठीक है ना। चलिए लास्ट सेगमेंट पर आते हैं, एंटी फर्टिलिटी ड्रग। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या होती हैं? एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स मतलब ऐसी ड्रग्स जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, बर्थ कंट्रोल के लिए यूज होती है, उसे हम कहते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग, या फैमिली प्लानिंग में यूज की जाती है वो ड्रग्स कहलाती है एंटी फर्टिलिटी ड्रग। एक्चुअल में एंटी फर्टिलिटी ड्रग है क्या? एक्चुअल मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है एंटी फर्टिलिटी ड्रग? ये मिक्सचर है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव का ये मिक्सचर है। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का ये मिक्सचर है, राइट। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये हार्मोन है जो बॉडी में मिलते हैं। देखिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इसमें देखिए नंबर ऑफ रिंग दोनों में इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालिए, 1 2 3 4 3 7 1 2 3 4 5 6 7, वो भी दोनों में इक्वल है। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रोजेस्टेरॉन में कीटोनिक ग्रुप है। कितने कीटोनिक ग्रुप है? 2 कीटोनिक ग्रुप है। और एस्ट्रोजन में फिनोलिक और अल्कोहल ग्रुप है। ये आपका फिनोलिक ग्रुप हो गया, ये आपका अल्कोहल ग्रुप हो गया। यहाँ पर एक कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ पर भी ये कीटोनिक ग्रुप है। डीओ निकालें, डीओ का मतलब क्या होता है? रिंग प्लस पाई बॉन्ड, 1 पाई 2 पाई 3 पाई, और रिंग कितनी? 1 2 3 4, 4 रिंग प्लस 3 पाई इक्वल टू 7। यहाँ पर देखिए रिंग कितनी? 1 2 3 4 और 3 पाई, तो यहाँ पर भी 7 DU होता है, ठीक, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होता है। एंटी फर्टिलिटी ड्रग के एग्जांपल सिंथेटिक एस्ट्रोजन डेरिवेटिव, जैसे नोवेस्ट्रॉल। नोवेस्ट्रॉल यानी इथाइनाइल एस्ट्राडियोल, ठीक। तो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव ज्यादा पोटेंट है बजाय प्रोजेस्टेरॉन के, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई? ये हो गया अपना फर्स्ट एग्जांपल। से सेकंड एग्जांपल आते हैं सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव। तो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव ये रहा, ठीक। इसका नाम क्या है? नॉर इथिंड्रोन, राइट। चलिए क्वेश्चन ले लीजिए, विच अमंग द फॉलोइंग सप्रेस ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन को अफेक्ट करते हैं। तो अगर फीमेल ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा, बर्थ कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन पेनिसिलिन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल BHA, थर्ड सेक्रेटिन, फोर्थ प्रोजेस्टेरॉन। आपका समय शुरू होता है अब। अरे भाई पेनिसिलिन हमें मालूम है क्या एंटीबायोटिक है, सेक्रेटिन मालूम है क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट है। बच्चा क्या? प्रोजेस्टेरॉन, ठीक। सेकंड द ड्रग, second question, which among the following is not an anti-fertility drug? First option norethindrone, novestrol, mifepristone और क्लोराम्फेनिकोल। क्लोराम्फेनिकोल, ओहो याद आया, याद आया। एंटी-फर्टिलिटी ड्रग नहीं है, तो आंसर इज क्लोराम्फेनिकोल। क्यों? क्योंकि वो एंटीबायोटिक, हाँ एंटीबायोटिक है। तो लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं। द ड्रग विच कंट्रोल प्रेगनेंसी इज कॉल्ड? 4 ऑप्शन रहे, वही के वही। ओहो, आपका समय शुरू होता है अब। ओके, आंसर इसमें ऑल। क्लियर? तो बच्चों यहाँ तक हमने देख लिया। अब सिर्फ एक लेक्चर इस चैप्टर के लिए बचा हुआ है। उस लेक्चर में हम बात करेंगे किस चीज की? हम बात करेंगे फूड प्रिजर्वेटिव्स, दूसरा एडिटिव कलर, तीसरा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट और डिटर्जेंट्स, उनकी हम बात करेंगे। तो एक लेक्चर का चैप्टर बचा हुआ है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम। तब तक के लिए बाय बाय।